हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 80, अपना चैप्टर नंबर 8 डेसिमल फ्रैक्शंस में से। देखिए, अब सबसे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 डेसिमल फ्रैक्शन की बाकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 ICI की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और जहाँ अगर सीधा भी जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्लास 6 ICIC सलीना मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल फ्रैक्शन, आप एक्सरसाइज का नाम लिख सकते हैं साथ में 8AB जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपको जाके वहाँ पे लिखना है और साथ में ब्रिलियंट माइंड्स लिख दीजिए, सीधा ही आपके पास वो एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने वो एक्सरसाइजेज देखी हुई हैं जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का समझ आ ही जाएगा। और आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 80 जिसमें हम यूनिटरी मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमें गिवन क्वांटिटी से डिफरेंट वैल्यू जो हमें दिया हुआ है उसके आंसर्स को फाइंड करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 80 क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट दी है ₹13.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, जहाँ आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी लिख सकते हैं। ए मीन्स 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट इतनी है तो आपको मैनी पेन्स मतलब 8 पेन हो गया 1 से ज़्यादा। जब भी हमें मैनी के लिए कुछ फाइंड करना होता तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। अगर 1 पेन इतने रुपीज़ का है तो 8 पेन्स कितने के आएंगे, 13.25 इंटू 8। ये आपने ध्यान देना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हम कम करते हैं, दो ही कंसेप्ट है, एक डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। जब आपको यहाँ पे देखना है तो इसमें आपने ये ध्यान देना है कि जब आप ज़्यादा के लिए निकालते हैं, जैसे एक पेन अगर सपोज हम करते हैं 10 रुपीज़ का है तो 2 पेन्स 20 के हुए, 3 पेन्स 30 के। जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइस भी बढ़ रही है। जब किसी चीज़ इंक्रीज होती है तो आप करते हो मल्टीप्लाई। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो आप सबको मल्टीप्लाई करना आता ही है क्योंकि हमने बाकी सारे एक्सरसाइज में इजीली सीखा हुआ है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे डेसिमल लगाने की कोई भी नीड नहीं होती, हम बाद में डेसिमल लगाएंगे। तो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी 0 यहाँ पे। 8 3 ज़ा आ गया 24 प्लस 2 26, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका आंसर आया ना, हमें 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट थे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारा आंसर आ गया 106.00। पॉइंट के बाद अगर 00 होती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं काउंट होती, तो इट मीन्स आपका आंसर आ गया ₹106। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कॉस्ट ऑफ 25 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज रुपीज़ दिस। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे आर्टिकल्स है, 25 आर्टिकल्स की कॉस्ट दी हुई है 218.25। देन आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए 25 आर्टिकल अगर इतने के आ रहे हैं तो एक आर्टिकल तो कम प्राइस का आएगा, तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ करना है डिवाइड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स ₹218.25। अब आपको 1 आर्टिकल की निकालने के लिए इस प्राइस से 25 को क्या कर देना है, डिवाइड। तो डिवाइड के लिए मैंने नीचे लाके यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम करते हैं इसको डिवाइड। आप सीधा कटिंग भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ डेसिमल हटा के कटिंग कर ले, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। जहाँ हम डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें डेसिमल हटा के करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, नीचे तो 25 ऑलरेडी था, यहाँ पे डेसिमल था, नीचे जब एक नंबर ऑलरेडी है और आपको कोई और नंबर भी लिखना है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डेसिमल प्लेस पे 1, पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और यहाँ से डेसिमल हटा दिया। अब देखिए, इसकी कटिंग नहीं करते, अभी हम 100 के साथ 25 के साथ करके देखते हैं। 5 के टेबल, इसके पीछे भी 5 है, 5 तो 5 के टेबल में जा सकता है। 5 5 ज़ा यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 1 आपका बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कैरी मिल जाएगी, 18 हो गए। देन कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, अब हमारे पास 3 बच गए, 32 बन गया। 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 2 बच गया। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 1 ज़ा
5 8 ज़ा 40, 3 बच के 36, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी दे दी तो 5 3 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या आ गया 873 ओवर 100। अब हम क्या करते हैं 100 से कटिंग करने की कोई भी नहीं, डेसिमल का चैप्टर कर रहे हैं तो सीधा डेसिमल लगा देते हैं ₹8.73। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे से 2 डिजिट 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है, मीन्स नंबर के पीछे होता है। तो 1 2 डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। तो आपका एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई ₹8.73। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ एन आयरन रोड इज 10.32 मीटर। द रोड इज डिवाइडेड इंटू 4 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब लेंथ ऑफ एन आयरन रोड की लेंथ है 10.32 मीटर। रोड इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में रोड को उन्होंने डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में। तो अब देखिए अगर टोटल लेंथ आपको पता है, ये मेरी टोटल रोड हो गई जो आयरन की है। कितनी रोड है ये 10.32 की। इसको 4 पार्ट्स 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 पार्ट्स में कर दिया डिवाइड। अब हमें चाहिए ईच पार्ट की लेंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल लेंथ को 4 से डिवाइड। तो ईच पीस की लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर हम 10.32 को 4 से कर दे डिवाइड। अगेन हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 4 लिख दिया जो ऑलरेडी है, डेसिमल हटा के नीचे 1, पीछे 2 डिजिट है 2 ज़ीरोज़। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 बच गए क्योंकि 10 था, क्या बन गया 23। देन 4 5 ज़ा 20 32 8 ज़ा। अब इसकी कटिंग नहीं करेंगे हम, सिंपली हम क्या करते हैं नीचे 100 है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 डिजिट 2 ज़ीरोज़ हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो आपका आंसर आ गया 2.58 मीटर। एक पीस की लेंथ कितनी आ गई 2.58। अब आपने ये भी ध्यान देना है, अगर देखिए ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि डेसिमल हटाओ कटिंग कर लो, हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बाकी एक्सरसाइजेस में सीखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी लगती है वो डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवीजन कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देती हूँ। आप ये वाला, अगर नीचे कोई डेसिमल नंबर नहीं है तभी आपने ऐसे करना है, अगर नीचे डेसिमल नंबर है तो ऐसे डायरेक्ट डिवीजन नहीं होती। देखिए 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 2। अब आपको 3 नीचे लेके आना है, 3 से पहले डेसिमल था तो यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा। देन 4 5 ज़ा 20, आपके पास 3 बच गए, हम 2 को नीचे लाए। 4 8 ज़ा 32। देखिए आपका सेम आंसर आ गया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 शर्ट्स। कितनी शर्ट्स बनानी है 5। इफ 2.15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड फॉर ईच शर्ट। अब देखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, ईच मीन्स 1 शर्ट के लिए कितना चाहिए आपको इतना क्लॉथ, तो 5 शर्ट्स के लिए कितना चाहिए मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मैंने के लिए निकालना है। 1 शर्ट के लिए हमें दिया हुआ है और 5 शर्ट्स के लिए निकालना है, तो हमने सिंपल इसको 5 से करना है मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, 5 2 ज़ा 10। तो आपका आंसर आ गया 1075। अभी डेसिमल भी लगाने हैं, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो ये आ गया हमारा आंसर मीटर्स में, क्योंकि हमें इनकी लेंथ बतानी थी। तो 10.75 हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय अ बॉय इन 1/2 आवर्स इफ ही वॉक्स 2.150 किलोमीटर एवरी आवर। देखिए हमें 1.5 आवर में फाइंड करना है, अगर वो 1 आवर में इतना कर लेता है, सिंपल हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज 2.150 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड इन दिस आवर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपली पता है कि जब भी हमें 1 के लिए दिया और मैनी के लिए निकालना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन सीधा तो सॉल्व होगी नहीं, तो हमें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 2.150 एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 बन गया 3/2।
अब हमें क्या करना है, हमें सीधी इसके 2 कैसे, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों 2 के टेबल में जा सकते हैं, इवन नंबर्स हैं, तो ये नंबर इवन है, 2 के टेबल में जा सकता है, तो हम इसकी 2 से डिवाइड कटिंग कर लेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 वैसे हम इस सम को अच्छे से कर सकते हैं। पहले कि इसका डेसिमल हटा दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डेसिमल के साथ डिफिकल्टी होती है कटिंग करने में, और जिनको ईजी लगता है वो सीधा ही कर सकते हैं। मैं पहले आपको सीधा ही करके दिखाती हूँ। जैसे 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 1 ज़ा 2, डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल ले लिया। अब यहाँ पे हमें 15 चाहिए, 2 के टेबल 15, मतलब पहले जरा 1 है हमारे पास, तो 1 सीधा नहीं जाएगा, 2 नंबर इकट्ठे लेने होंगे, तो यहाँ पे 0, तो 2 7 ज़ा 15 एंड 2 5 ज़ा, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड वे क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा के, देखिए डेसिमल यहाँ पे था, पीछे 3 डिजिट है, मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दी, इंटू 3/2। अब आपको क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 0 0 की कटिंग करेंगे फिर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, आपको डिफ़िकल्टी लगेगी, सीधी कटिंग करते हैं। तो आप क्या करो, 2 1 ज़ा, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 के टेबल में 1 नहीं जाता, 2 0 ज़ा 0, 1 कैरी मिल गई, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1075 को 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर आ गया 3225/1000। अब आपको क्या करना है, बस डेसिमल लगा देना है, 1 2 3 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये आ गया आपका आंसर 3.225 किलोमीटर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 83 नोटबुक्स आर सोल्ड एट रुपीज दिस ईच, 1 नोटबुक कितने की है, फाइंड द टोटल मनी इन रुपीज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दीज नोटबुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक होगी हमारी 15.25, हमें 83 नोटबुक्स की चाहिए, तो आपको पता ही है 83 की निकालना है, तो इतने रुपीज़ को 83 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डायरेक्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 यहाँ पे आ गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 8 5 ज़ा 40, तो 4 ऊपर 0 नीचे, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 8 5 ज़ा 40 प्लस 2, यहाँ पे आ गया आपके पास 42, तो ऊपर कैरी 4 आ गई, नीचे 2, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 126,575, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अब हमारा आंसर आ गया 1265.75 रुपीज़ 83 नोटबुक्स का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ 1 बेड कवर इज 2.1 मीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 17 बेड कवर। तो व्हेन 1 बेड कवर की इतनी लेंथ है, 17 की कितनी होगी, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 को 17 से करना है मल्टीप्लाई, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 14, 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2, 7 5 3, तो आपके पास आ गया 357, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, 35.7 मीटर आपकी लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8। अ पीस ऑफ रोप इज 10 मीटर 67 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये हो गया लेंथ ऑफ 1 रोप। अनदर, फर्स्ट रोप 2 रोप्स है ना, अनदर रोप इज 16 मीटर 32 मीटर लॉन्ग, तो फर्स्ट रोप होगी 10 मीटर 67 सेंटीमीटर, सेकेंड रोप हो गई 16 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बाय हाउ मच इज द सेकेंड रोप लॉन्गर देन द फर्स्ट रोप, कि सेकेंड रोप फर्स्ट रोप से कितनी लंबी है। तो इसमें हमें फाइंड करना होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो यूनिट सेम होने चाहिए। दोनों वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और यूनिट सेम करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वैसे करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं 16 मीटर 32 सेंटीमीटर में से माइनस 10 मीटर 67 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ध्यान से, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। 16 बड़ा है ना 10 से, तो उसको पहले रखेंगे 16, यहाँ पे 32 ये वाला लिख दिया, इसमें से माइनस करना है 10 और 67। देखिए मैंने मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखा है। अब कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट,
तो 2 में से 7 नहीं जा सकते, कैरी मिल गई, ये आ गया आपका 12 और यहाँ रह गया 2। तो 12 में से 7 गए 5, 2 में से अगेन 6 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी ले लेते हैं। 12 में से 6 गए 6, 5 में से 0 देन यहाँ पे 0। तो आपका आंसर क्या आया 5 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब सेकंड वे क्या है, सेकंड वे है कि आप कन्वर्ट कर लीजिए, जहाँ पूरे क्वेश्चन को मीटर में और जहाँ पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में। अब चैप्टर हमारा डेसिमल का है, तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया अच्छे से, आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया, सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। तो जहाँ आप आंसर को भी लास्ट में जाके डेसिमल में लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। देन अब यहाँ पे आपने ये समझना है हम स्टार्टिंग में कैसे कन्वर्ट करें। 10 मीटर 67 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी मीटर है तो इसको लिखा रहने देते हैं 10 मीटर। इसमें ये चीज़ प्लस हो रही है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब हम छोटे नंबर, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये 10 एज इट इज, पीछे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। देखिए 1 2 है ना, तो अब 10 में 0 ऐड करोगे तो 10 नहीं आएगा, पीछे आ गया 67, ये मीटर बन गया। ऐसे ही सेम ये भी बन जाएगा, जैसे ये आ गया हमारा 10.67 मीटर और ये बन जाएगा 16.32 मीटर। बस अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो कैसे करें, सिंपल 16.32 माइनस 10.67, जैसे ऊपर माइनस किया वो सेम ही है कि यहाँ पे कैरी ले ली, यहाँ पे 5 आ गया, 2 रह गया, देन अगेन यहाँ पे कैरी मिल गई 6 5। तो आपका आंसर अब आएगा मीटर में। तो अगर आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वैसे भी आ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, 12 केक्स ऑफ सोप टुगेदर विथ 5 kg एंड 604 ग्राम। मतलब 12 केक सोप जो है हमारे पास, केक ऑफ सोप, उनका टोटल वेट इतना है। फाइंड द वेट ऑफ 1 केक इन बोथ kg एंड ग्राम। हमें वेट केजीज में भी फाइंड करना है और ग्राम में भी फाइंड करना है, एंड 5 केक्स भी उनका वेट भी फाइंड करना है इन केजी। अब यहाँ पे वेट ऑफ 12 केक्स ऑफ सोप हमें दिया हुआ है 5 kg एंड 600 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वेट ऑफ 1 केक इन केजी निकालना है, तो हमें इस यूनिट को पहले केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे देखिए 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो अगर 1 kg में 1000 ग्राम है तो हमें तो ग्राम को केजी में करना है, तो 1 ग्राम में हो गए 1/1000 kg। इट मीन्स आपको उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड। तो ये 5 kg तो आपका एज इट इज ही रहेगा 5 kg, और इसको हम क्या बना देंगे, ग्राम। 604/1000, जिसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 0.604, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 0.604 kg। ये भी kg बन गया, 5 kg में ये kg ऐड हो जाएंगे, टोटल बन जाएगा 5.604 kg। तो वेट ऑफ 1 केक, पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले आपको 12 केक्स का लिखना था। ये पूरा मैंने ग्राम्स और केजी में लिखा था, मैंने लिख दिया इसको केजी में। अगर 12 केक्स का वेट 5.64 ग्राम के मतलब केजीज हैं, 604 केजी है, तो 1 केक का कितना आएगा, 5.604 को आपको 12 से क्या करना है, डिवाइड। ध्यान से समझना है, अगर 12 केक्स इतने के हैं, केक्स ऑफ सोप इतने वेट के हैं, इतने केजी के, तो 1 केक का वेट निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कम, अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो वेट भी कम हो जाएगा। जब डिक्रीज हो रहा है तो आपको डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट डिवीजन कर लेते हैं, जहाँ हम डेसिमल हटा के डिवीजन कर लेंगे। दोनों वे से आप कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट डिवीजन ही करवा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, जहाँ आप दोनों वे से कर सकते हो। चलिए डायरेक्ट डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, पहले तो 12 के टेबल में ये नंबर जाता ही नहीं है 5, तो हमें क्या करना है, 12 0 जहाँ 0,
तो हमारे पास 5 बच गया, डेसिमल यहाँ पे था लगा दिया, यहाँ पे आ गया 6। अब जा सकता है इसके टेबल के साथ। तो यहाँ पे देखिए 12 4 होता है 48। देन यहाँ पे इसने कैरी दे दी, बन गया 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, हमने 0 नीचे ले आए। देन 12 6 होता है 72, आपके पास 8 बच गया, ये 4 आ गया। 12 7 होता है हमारे पास 84, तो ये पूरा पूरा चला गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.467। तो इट मीन्स यहाँ इसका आंसर क्या आया हमारे पास 0.467 kg, क्योंकि ये kg में था। टोटल ये भी हमने kg में निकाल लिया था। अब देखिए दोबारा से 12 केक्स ऑफ सोप थे 5.604 kg के, 1 केक आया हमारा, जब हमने डिवाइड करके सॉल्व कर लिया 0.467 kg। अब आपको इसी 1 केक का वेट ग्राम्स में भी बताना है। तो जब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बन जाता है ग्राम। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, आपको नीचे करके देखने की ज़रूरत नहीं है रफ में। जब भी 1 के साथ कोई भी ज़ीरो वाली टर्म आएगी हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 जीरोज़ हैं, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल नंबर के बाद आएगा, तो नंबर के बाद किसी भी डेसिमल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपको 5 केक्स का चाहिए, केजी में चाहिए, तो पहले 1 केक का देखो केजी में कितने 0.467, 1 केक का केजीज में इतने, तो 5 का कितना होगा, 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सिंपली आपको यहाँ पे 0 नहीं लिखते, पहले सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 35, 5 6 30 + 3 33, 5 4 20, यहाँ पे आ गया 23, 2 3 3 5 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, केजी में आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3 strings of length 50 meter 75 centimeter 68 meter 58 centimeter and 101 meter 3 centimeter respectively are joined together to get a single string of the greatest length। इसमें देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सबको ज्वाइन करके एक लंबी सी स्ट्रिंग बना ली, सिंगल स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंगल स्ट्रिंग ऑफ 10। तो हमें क्या करना होगा, 1 2 3 तीनों को ऐड कर देना है। इफ़ दिस सिंगल स्ट्रिंग इज देन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। पहले तो हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है, जिससे हमें सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ आ जाए। जब हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी फिर उसको 12 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड। तो हमें उसको 12 से क्या कर देना है, डिवाइड। क्या फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ ईच पीस, जो एक छोटा सा पीस आया उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड कर देना है। तो पहले तो हम सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग 50 मीटर 75 सेंटीमीटर, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके कैसे लिख देंगे, 50.75 मीटर। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा देती हूँ। पहले हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। जब मुझे 50 मीटर 75 सेंटीमीटर को मीटर्स में लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी मीटर है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करोगे, इसी को चेंज करोगे। तो इसको कर दिया 100 से डिवाइड, बन गया ये भी मीटर। तो यहाँ आ गया 50। अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट छोड़ के, ये 7 था, 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 50 + 0 तो 50 ही रहेगा, 50.75 मीटर। ऐसे हम सबको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 68.58 मीटर, और यहाँ पे 121 पॉइंट, यहाँ पे देखिए अकेला 3 है, 3 सेंटीमीटर है ना। जब आप उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 3। यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 2 पीछे 2 डिजिट छोड़ के 0 एक 0 एक्स्ट्रा लगाई, तो 0.03। तो जब आप 121 में 0 ऐड करोगे तो 121 आएगा, पीछे आ गया 03 मीटर। ये तीनों हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, मीटर में। अब आपको ऑन ज्वाइनिंग 3 लेंथ टोटल में कितना मिलेगा, सबको ऐड कर देते हैं। 50.75 + 68.58 + 121.03, सबको ऐड करके हमें यहाँ पे लिख देना है। तो हम इसके एडिशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे 50.75 68.58
देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 121, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना, ये डेसिमल तो यहाँ आ गया, फिर 121,121,03। अब सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 में 3 ऐड किए 11 + 5 16, 7 + 5 12 + 1 13, यहाँ पे डेसिमल 8 + 1 9 + 1 10, यहाँ पे हो गया 6 + 6 12 + 2 14, और यहाँ पे 2। तो आपके पास आंसर आ गया 240.36 मीटर। ये आ गई आपकी टोटल लेंथ। किसकी लेंथ? तीनों स्ट्रिंग्स को जो मिला के हमारी आई है वो लेंथ हमारे पास फाइंड हो गई। अब आपको लेंथ ऑफ वन न्यू स्ट्रिंग, तो यही हमारी न्यू स्ट्रिंग थी 240.36 मीटर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको हमने? 12। तो हमें लेंथ ऑफ ईच पार्ट कैसे मिलेगा? जब हम इस पूरी लेंथ को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हम इसको 12 से कर देते हैं डिवाइड। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 0 0। तो हमने 0 नीचे उतारा, 12 के टेबल में 0 तो नहीं जाएगा, तो 12 0 जा 0। जब आप रिमाइंडर उतारते हो तो आपको सॉल्व करना होता है। 12 0 जा 0। अब हमने 3 नीचे लिया, उससे पहले एक डेसिमल था, तो यहाँ पे डेसिमल हम लगा देंगे। यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 3 को नीचे लिया, 12 के टेबल में 3 नहीं जाता। देन अगेन 12 0 जा 0, 3 आ गया आपके पास। अगेन एक स्टेप में एक नंबर आप नीचे लेके आ सकते हैं। 12 3 ज़ा 36। तो आपका आंसर क्या आ गया? 20.03। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं 20.03 मीटर। ये 12 पीसेस में डिवाइड किया था ना, उसमें से 1 पीस की लेंथ आ गई 20.03 मीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया एंड इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 8 ही एंड पूरा चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।